हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 12 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रोमांचक तौर से। सोचिए जरा, अकीरा, सुनीता और मैरी तीनों 200 मीटर की वॉकिंग रेस में हैं। सब फिनिश लाइन पार कर लेते हैं, लेकिन जीता कौन? अब जरा इन नतीजों पर एक नजर डालिए। अकीरा, सुनीता, मैरी, वाह, तीनों ने रेस तो पूरी कर ली, पर उनका टाइम, अरे इतना करीब है। मतलब सिर्फ मिनट देखकर तो कोई बता ही नहीं सकता कि पहले नंबर पर कौन आया। और इस कांटे की टक्कर की विनर हैं अकीरा। उन्होंने ये रेस सिर्फ 1 मिनट और 55 सेकंड में पूरी की। और यहीं पर दोस्तों, समय की एक बहुत ही छोटी पर बहुत ही जरूरी इकाई हमारे सामने आती है, और वो है सेकंड। तो ये सेकंड आखिर है क्या चीज? आप ऐसे सोचिए, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, है ना? मतलब ये इतना छोटा सा हिस्सा है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब बात रेस जैसी चीजों की हो, जहां हार और जीत का फैसला बस एक पल में हो जाता है, तब यही सेकंड्स सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड्स की इस मजेदार दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में ये क्या कमाल करते हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। बताइए, इनमें से किस काम में सेकंड लगते हैं और किस में मिनट? अपनी पलकें झपकाने में या फिर एक बर्फ के टुकड़े को पिघलने में? सोचिए तो जरा। बिल्कुल सही सोचा आपने। पलक झपकाना, चुटकी बजाना या लाइट का स्विच ऑन करना, ये सब तो सेकंडों में हो जाता है ना? लेकिन किसी को फोन करना, हाथ धोना या एक ग्लास पानी भरना, इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बस यहीं पर सेकंड और मिनट का फर्क एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम सेकंड और मिनट का फर्क समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलिए अब मिलते हैं राघव से। राघव अपनी सुबह की शुरुआत करता है योग से, और वो ठीक 6:15 पर शुरू करता है। क्या बात है! और उसका योगा सेशन खत्म होता है ठीक 7:05 पर। तो अब सवाल ये है कि उसने कुल कितना टाइम योगा किया? कैसे पता लगाएंगे आप? देखिए, इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले 6:30 से 7 बजे तक कितने मिनट हुए? 45 मिनट, राइट? फिर 7 बजे से 7:05 तक हुए 5 मिनट, और तो बस 45 और 5 को जोड़ दीजिए, हो गए 50 मिनट। मतलब राघव ने पूरे 50 मिनट तक योगा किया। अच्छा, अब जरा टाइम बताने के इन 2 तरीकों को देखिए। एक तो है 12 घंटे वाला फॉर्मेट, जिसमें हम सुबह के लिए AM और शाम के लिए PM यूज करते हैं। और दूसरा है 24 घंटे वाला फॉर्मेट। ये वाला आपको रेलवे स्टेशनों या एयरपोर्ट पर ज्यादा दिखेगा। इसमें दोपहर के 2:30 बजे को 14:30 लिखा जाता है। तो अब जब हम टाइम देखना और कैलकुलेट करना सीख गए हैं, तो चलिए एक और मजेदार चीज सीखते हैं। वो है टाइम की यूनिट्स को एक दूसरे में बदलना, मतलब कन्वर्जन। चलिए एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो कैसे बताएंगे? इसका एक ही सिंपल सा रूल है जो हम सबको पता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बस इतना ही याद रखना है। तो फिर 2 घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमें बस 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, और जवाब आ गया 120 मिनट। देखा कितना आसान था। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये एकदम पक्का हो जाए। 75 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा और 15 मिनट, 150 मिनट्स, यानी 2 घंटे और 30 मिनट। और अगर 320 सेकंड्स हो तो वो हुए 5 मिनट और 20 सेकंड। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये उतना ही आसान होता जाएगा। क्या बात है! अब जब हम टाइम के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो कुछ मजेदार पहेलियां सॉल्व करने का टाइम आ गया है। देखते हैं हमने कितना सीखा। तो पहली पहेली ये रही। ज्योति शाम को 6:15 पर खेलने गई। वो 1 घंटा और 45 मिनट बाद घर वापस आई। तो आपको बताना है कि वो घर कितनी बजे पहुंची। चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, पहले घंटे को जोड़ते हैं। 6:15 में 1 घंटा जोड़ा तो हो गई 7:15, ठीक है? अब स्टेप 2, बचे हुए मिनट जोड़ते हैं। 7:15 में 45 मिनट और जोड़ेंगे तो बच गए पूरे 8। तो हमारा जवाब है ज्योति रात के 8 बजे घर पहुंची। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। पहले घंटे जोड़ लो, फिर मिनट। ये तरीका कभी फेल नहीं होगा, पक्का। और अब आपके लिए एक आखिरी और बहुत ही मजेदार चैलेंज। अपनी घड़ी निकालिए और ये पता लगाइए कि आप 10 सेकंड में एक पैर पर कितनी बार कूद सकते हैं। अरे बैठे क्यों हैं, चलिए अभी ट्राई करके देखिए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।